like, share, and don't forget to subscribe the channel Anytech for more videos like this. नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है 26 नवंबर 2008 से। रात के करीब 9 बजे मुंबई अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। रोड्स पर ट्रैफिक था, लोग अपनी रूटीन लाइफ में बिजी थे और किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि समुंदर के अंधेरे से एक ऐसा खतरा शहर की तरफ बढ़ रहा है जो अगले 60 घंटे तक इंडिया को हिलाकर रख देगा। लेकिन सच ये है कि ये सब अचानक नहीं हुआ था। सिग्नल्स पहले ही मिल चुके थे, वार्निंग्स आ चुकी थी। 2008 के शुरू से ही इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज आईबी और रॉ मल्टीपल अलर्ट्स रिसीव कर रही थी। इनपुट्स क्लियर थे, मुंबई एक पोटेंशियल टारगेट हो सकता है, कोस्टल रूट यूज हो सकता है, कुछ रिपोर्ट्स में स्पेसिफिक लोकेशंस का भी जिक्र था। लेकिन सिस्टम में एक क्रिटिकल फ्लॉ था। इंटेलिजेंस गैदर करना अलग बात होती है और उस पर टाइमली एक्शन लेना बिल्कुल अलग। फाइल्स सर्कुलेट हुई, वार्निंग्स फॉरवर्ड हुई, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोऑर्डिनेशन वीक था और धीरे धीरे वो अलर्ट्स सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बनकर रह गए। और इसी बीच कराची पाकिस्तान से एक साइलेंट ऑपरेशन शुरू हो चुका था। 10 हेविली ट्रेन्ड अटैकर्स एक क्लियर मिशन के साथ निकले थे। मुंबई को टारगेट करना, सिर्फ अटैक नहीं बल्कि एक प्रोलॉन्ग्ड सीज क्रिएट करना। उनके पास एडवांस्ड वेपन्स थे, सैटेलाइट फोन्स थे, जीपीएस नेविगेशन था और सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्ड प्लानिंग थी। रात के अंधेरे में उनकी बोट कराची से निकलती है। समुंदर बिल्कुल शांत था, लेकिन इस शांति के पीछे एक स्टॉर्म छुपा हुआ था। जर्नी के बीच उन्होंने एक इंडियन फिशिंग बोट इंटरसेप्ट की, उस पर कंट्रोल लिया और फिर उसे अपने मिशन के लिए यूज किया। ये एक साइलेंट टेकओवर था, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी रेजिस्टेंस के। धीरे धीरे ये अटैकर्स इंडियन वाटर्स के पास पहुंच गए। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि कोई मेजर इंटरसेप्शन नहीं हुआ, कोई इफेक्टिव बैरियर उन्हें रोक नहीं पाया। और फिर आती है वो रात, 26 नवंबर। मुंबई कोस्टलाइन अंधेरा, दूर शहर की लाइट्स चमक रही थी और इस अंधेरे में ये अटैकर्स क्वाइटली लैंड करेंगे। आते हैं। अब वो शहर के अंदर थे, बिना किसी सस्पिशन के। कुछ ही देर बाद सब कुछ बदलने वाला था। रात 9:20 PM CST रेलवे स्टेशन, एकदम से ऑटोमेटिक गन फायर। लोग पहले समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है, फिर सेकंड्स के अंदर पैनिक स्प्रेड हो जाता है। लोग भागने लगते हैं, केओस कंट्रोल से बाहर चला जाता है। ये सिर्फ शुरुआत थी। अटैकर्स तुरंत स्प्लिट हो जाते हैं और मुंबई के मल्टीपल हाई प्रोफाइल लोकेशंस की तरफ बढ़ते हैं। ताज होटल, ओबरॉय होटल, नारिमान हाउस, हर जगह एक ही पैटर्न, सडन एंट्री, हैवी फायरिंग और फियर क्रिएट करना। ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, ये एक हाईली कोऑर्डिनेटेड अर्बन वॉरफेयर ऑपरेशन था। मुंबई पुलिस के लिए यह सिचुएशन कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड थी। इनिशियल मोमेंट्स में कंफ्यूजन था, यह क्लियर नहीं था कि यह आइसोलेटेड इंसिडेंट है या सिटी वाइड अटैक। और जब तक क्लैरिटी आई, तब तक अटैकर्स अपनी पोजीशंस एस्टैब्लिश कर चुके थे। पुलिस ऑफिसर्स लिमिटेड वेपन्स के साथ की कोशिश कर रहे थे। फिर भी कई ऑफिसर्स ने बिना हेजिटेशन के अटैकर्स का सामना किया। ये एक अनइक्वल फाइट थी, लेकिन करेज कम नहीं था। इस वक्त तक पूरा इंडिया टीवी स्क्रीन्स पर यह सब देख रहा था। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव विजुअल्स, हर जगह सिर्फ एक ही खबर, मुंबई अंडर अटैक। लेकिन इस लाइव कवरेज का एक डार्क साइड भी था। जो कुछ हो रहा था वो सिर्फ पब्लिक ही नहीं बल्कि अटैकर्स के हैंडलर्स भी देख रहे थे। रियल टाइम इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली उन तक पहुंच रही थी और सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी। दूसरी तरफ ताज होटल के अंदर एक अलग ही नाइटमेयर चल रहा था। गेस्ट रूम्स में छुपे हुए थे, कॉरिडोर साइलेंट थे
और अटैकर्स सिस्टमैटिकली मूवमेंट कर रहे थे। नारीमान हाउस में हॉस्टेज सिचुएशन डेवलप हो चुकी थी। ओबरॉय में भी लोग फंस चुके थे। हर जगह फियर, अनसर्टेनिटी और सर्वाइवल का स्ट्रगल। इस बीच एक और क्रिटिकल इशू सामने आता है, रिस्पॉन्स डिले। एनएसजी कमांडोज, जो स्पेशली ट्रेन्ड फोर्स थी, दिल्ली में स्टेशन्ड थी। मुंबई पहुंचने में टाइम लगता है। कोऑर्डिनेशन, लॉजिस्टिक्स, फ्लाइट अरेंजमेंट्स, और ये डिले हर मिनट के साथ सिचुएशन को और डेंजरस बना रहा था। जब तक एनएसजी मुंबई पहुंचती है, अटैकर्स अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर चुके होते हैं। फायर्स लग चुकी होती है, हॉस्टेजेस अंदर होते हैं और बिल्डिंग्स एक बैटलफील्ड बन चुकी होती है। फिर शुरू होता है एक स्लो, कैलकुलेटेड और एक्सट्रीमली रिस्की ऑपरेशन। एनएसजी कमांडोज बिल्डिंग्स के अंदर एंटर करते हैं। हर रूम चेक किया जाता है, हर मूवमेंट प्लान्ड होती है, क्योंकि एक गलती इनोसेंट लाइव्स को रिस्क में डाल सकती थी। ये कोई फास्ट एक्शन नहीं था, ये पेशेंस और प्रिसीजन का टेस्ट था। हर फ्लोर, हर कॉरिडोर एक चैलेंज था। धीरे धीरे अटैकर्स न्यूट्रलाइज होने लगते हैं, लेकिन हर सक्सेस के पीछे रिस्क और अनसर्टेनिटी होती है। फाइनली ताज होटल, जो सबसे लंबा और इंटेंस बैटलफील्ड बना रहा, वहां भी ऑपरेशन अपने फाइनल स्टेज पर पहुंचता है। 60 घंटे के बाद ऑपरेशन कंप्लीट डिक्लेयर होता है। फ्री होता है, लेकिन डैमेज हो चुका होता है। हंड्रेड्स लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं। पूरा देश शॉक में होता है। 26/11 सिर्फ एक टेरर अटैक नहीं था, ये एक मिरर था जो सिस्टम की वीकनेसेस दिखा रहा था। वार्निंग्स थी पर एक्शन नहीं हुआ, रिस्पॉन्स था पर डिले के साथ। और आज भी एक सवाल जिंदा है, अगर सब कुछ पहले से पता था तो ये अटैक रोका क्यों नहीं गया? Like, share, and don't forget to subscribe the channel Anytech for more videos like this.